राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज सिमरन का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव सिमरन के अंग में परमात्मा के नाम की, ब्रह्म के नाम की जप की महिमा बता रहे हैं कि परमात्मा का नाम जिसके मुख में होता है उस पर किसी भी कर्म का जोर नहीं लगता है, क्योंकि इस राम के नाम को चाहे जाने में जपो चाहे अनजाने में जपो, मनुष्य के पाप का, कर्मों का, भय का सबका नाश होता है। सब उसके विषय विकारों का सबका नाश होता है। और यहाँ तक कि भूत प्रेत छल छिद्र जम उससे सब दूर भागते हैं। इस नाम के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। मनुष्य की 84 कट जाती है, उसका संसार में आना जाना तीनों ही लोकों में अब आत्मा कहीं भी नहीं भटकती। उसके तीनों रोग मिट जाते हैं, आदि व्याधि उपाधि, मन का रोग, आत्मा का रोग, शरीर का रोग, तीनों ही उसके मिट जाते हैं। यहाँ तक कि देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, यानी देवता भी इसी आत्मा को प्रणाम करते हैं। मनुष्य जब ये भक्ति करके परब्रह्म परमात्मा के देश पहुंचता है तो देवता भी चाहते हैं कि ऐसी आत्मा हमारे देवलोक में आए। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि ऐसे इस ब्रह्म के नाम की महिमा है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जहाँ शिवर्या हरि नाम जीत निशान घुराया। जिसने इस परमात्मा के ब्रह्म के नाम का स्मरण किया है तो वो ही ब्रह्म के पद में मिलते हैं। उन्होंने ही उस ब्रह्म को जीता है, यानी इस आती जाती श्वास में रटना करके उन्होंने उस केवल पद ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म के पद को प्राप्त किया है। जैसे माउंट एवरेस्ट पर कोई सबसे ऊपर की चोटी पर जाता है तो वो अपने देश का झंडा गाड़ के आता है। उसने रास्ते में कितनी तकलीफें देखी होंगी, कितनी परेशानियां देखी होंगी, और वो सब कुछ सहन करके ऊपर उस चोटी पर चढ़कर अपने देश का झंडा गाड़ के आता है। ऐसे ही इस आत्मा ने इस आती जाती श्वास में अनंत प्रकार से परमात्मा को बेनती करते हुए वह ऊपर इस खंड पिंड और ब्रह्मांड को भी जीत कर उस परब्रह्म परमात्मा के देश में पहुंची है। यही उसकी जीत की निशानी है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मिला ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाया। और वही आत्मा ब्रह्म में जाकर मिली है और उसने शून्य में अपना घर बनाया है। आसन हमारा गगन में रहूं जगत के माही, मोहे को मेरा जन जाने दूजा को गम नाही। तो वही जन इस बात को जान सकते हैं, वही इस बात को समझ सकते हैं जो इस भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, जो इस राम के नाम ब्रह्म के नाम का महत्व समझते हैं। तो वही जान सकते हैं कि आत्मा ने उस ब्रह्म में जाकर, उस गगन में जाकर अपना आसन किया है। शरीर से भले ही वो संसार के सब कार्य करते रहते हैं, लेकिन उनकी उठक और बैठक उस ब्रह्म के देश में है। हर समय वो आत्मा उस धुन का ध्यान करती रहती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जो जल गलियो लूण समुद्र शिलता समाणी, प्राण मिले यो जाए नाम जग माए निशानी। तो जिस तरह पानी में अगर नमक डाल दिया जाए तो वो जल रूप हो जाता है, सारी नदियां समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप हो जाती है, इसी तरह मनुष्य इस सांस पर सांस में ब्रह्म के नाम की रटना करके उस ब्रह्म का रूप हो जाता है। और ऐसे मनुष्यों की निशानी हमेशा संसार में रहती है, यानी उनसे संसार से चले जाने के बाद भी संसार में उनके नाम की महिमा रहती है। इसी को निशानी कहते हैं। आगे महाराज कहते हैं, कहाँ कहूँ इण नाम की आगे अगम लखाए, जन सुखिया रट नाम रे गरक हुआ इण माय। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं इस नाम की क्या महिमा करूं। आगे अगम यानी उस केवल पद और आनंद पद का जिसको अनुभव होता है, वही आत्मा उसमें गर्क होती है, उसमें लय होती है, ब्रह्म का स्वरूप हो जाती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रकट होई। जो इस राम के नाम को, इस निज नाम को, ब्रह्म के नाम को सोच समझकर स्मरण करता है,
तो वह स्वर्ग, मध्य पाताल यानी इस खंड पिंड ब्रह्मांड में से भी ऊपर उसकी पार ब्रह्म के देश में उसका वास हो जाता है। वो आत्मा पूरी तरह परमात्मा में लीन रहती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जम माने मर्याद चाल पासे नहीं आवे, दूरा से दंडोत साध का दर्शन चावे। और ऐसी आत्मा की जम भी मर्यादा मानता है, उसके पास नहीं आते, यानी अंत समय में उसको जम के दूत नहीं लेने आते हैं। उस पुण्य आत्मा को परमात्मा के दूत लेने आते हैं और दूर से ही यम उसे प्रणाम करते हैं और साध के दर्शन यानी इस सत शब्द का दर्शन चाहते हैं। यानी ऐसी आत्माएं कभी भी अवगति में नहीं जाती हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मोंगा पितर भूत अगत सुनता ही हर्षाए, सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इस नाम का प्रताप ऐसा है कि जो आत्मा इस ब्रह्म के नाम का स्मरण करती है तो उसके घर में अगर कोई मोंगा, पितर या अवगति में या नरक में जाने वाले प्राणी हो तो वो भी खुश होते हैं कि अब हमारा उद्धार हो जाएगा, अब हमें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि इस नाम के प्रताप से यह जीव शिव रूप हो जाता है। आगे सद्गुरुदेव इस राम के नाम की महिमा करते हुए कहते हैं, राम शब्द समरथ समुद्र में सेना तारी। ये राम नाम ऐसा समर्थ है, इतना शक्तिशाली है कि पत्थर भी पानी में तैरने लगे। जब भगवान राम ने पत्थरों को फेंका तो वो भी समुद्र में डूब गए। तो जिसे राम ने फेंक दिया तो वो तो डूबेगा ही ना, लेकिन जब इस पत्थरों पर राम का नाम लिखा गया तो वो पुल बन गए और समुद्र में पूरी सेना को पार कर दिया। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, 25 करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी। 50 करोड़ पृथ्वी है, भगवान शेष भी इस राम नाम की ताकत से इसे सिर पर धारण किए हुए हैं। शब्द रट्यो प्रहलाद असुर सारा पचमुआ। भक्त प्रहलाद ने इस राम नाम को रटा, तभी उन पर किसी भी राक्षस की वार का बस नहीं चला। सब राक्षस पच कर मर गए, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सके। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलटा सुआ। इस राम नाम के प्रताप से सुखदेव मुनि 12 बरस अपनी माता के गर्भ में रहे, लेकिन वो इस राम नाम के प्रताप से सुआ से सुखदेव हो गए। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, शंकर अमर शब्द से पार्वती प्रलय परी। पार्वती के अनेक जन्म हुए, लेकिन भगवान शंकर इस राम नाम के महिमा से अमर रहे और उन्होंने जब माता पार्वती को ये ब्रह्म ज्ञान दिया तो वो भी इस संसार में, इस सृष्टि में अमर हुई। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुखिया समरथ नाम ओ उमा ने अमर करी। यानी इस राम के नाम पर ही उमा यानी माता पार्वती अमर हुई। इस तरह सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में इस ब्रह्म के नाम की अनंत महिमा है। कोई इसे बस विश्वास से, प्रेम से, भाव से धारण करे तो चाहे वो उल्टा रटे चाहे सीधा रटे, इस ब्रह्म के नाम में इतनी ताकत है कि वह आत्मा इस जीते जी उस पर ब्रह्म परमात्मा के देश की वासी हो जाती है। ज्यादिन सु सुमरन लगा निषदिन धारो दार, चेतन हुआ पल दोय में जाकी नाड़ विचार। तो जिस दिन से यह आत्मा सुमरन करती है और धारो धार करती है तो ये सत शब्द 2 पल में जागृत हो जाता है और उस आत्मा के पूरे शरीर में ये ररंकार की धुनी नस नस नाड़ी नाड़ी में ये समा जाता है और आत्मा को इस पूरे शरीर की यात्रा करवाकर उस ब्रह्म के पद की प्राप्ति करवा देता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, चली सेना कर कोप रेत रावण की मारूं, जब बोले रघुनाथ भक्त मैं मेरा तारूं। जब भगवान रामचंद्र की सेना रावण पर क्रोध करके मारो मारो कहती है तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, मैं अपने भक्तों का उद्धार करूंगा। उनके मारो मारो कहने पर में भी
रकार मकार उनके मुंह पर आता है तो उससे भी उनका उद्धार हो गया। आगे के सद्गुरुदेव कहते हैं, मरु मरु मैं राम राम मुख इनके आवे, मरु कहेत मुनीश सदा मेरो यश गावे। यानी इस रकार मकार से भी उस आत्मा का उद्धार हो जाता है। मारो मारो में यानी राम का उल्टा भी कर दो, मरा मरा बोलने पर भी उस आत्मा का उद्धार हो जाता है। सब शेष मुनि महेश सब इस राम के नाम की महिमा करते रहते हैं। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, हाँ हराम में राम जान एक यवन तारो। अब सद्गुरुदेव कहते हैं कि मुस्लिम लोग अधिकतर हराम हराम कहते रहते हैं और इस हराम शब्द में भी राम आता है तो भी उनका कल्याण हो जाता है। भले वो अनजाने में बोलते हैं लेकिन फिर भी उसको तार देते हैं। अर्थ नाम सुनवाज ग्रह गजराज उभार्यो। ग्रह अजगर और हाथी के आपने सुनी होगी कहानी, तो उसने भी गजराज ने यानी हाथी ने आधा नाम ही परमात्मा का लिया था, तब भी आकर उसका उद्धार कर दिया। सिमरो जान अजान ही अजामेल उधार्यो। अजामिल ब्राह्मण था लेकिन वह ब्राह्मण होकर भी उसने ब्रह्म का कोई कार्य नहीं किया, न ही ब्रह्म के नाम को लिया, लेकिन उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और वह नाम नारायण करते करते उसका अनजाने में ही उद्धार हो गया। तो परमात्मा के इस ब्रह्म के नाम निज नाम को चाहे जाने में चाहे अनजाने में तो भी उस आत्मा का उद्धार हो जाता है। आत्मा संसार सागर से तर जाती है। निर्बल के बल राम, तो जिसने अपना सारा बल इस राम के नाम में लगा दिया, उसको लेने में लगा दिया, तो वो आत्मा निश्चित तौर पर इस संसार सागर को पार करती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।